Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block, Rawalpindi. Today is the 21st lecture of week 4. We will continue chapter number 13. The learning objective of today lecture is what is rheostat. आज का टॉपिक है रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या है? सेकेंड ईयर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर ऑफ टाइम ये रिपीट होता है। रियोस्टेट इट इज़ अ वायर बाउंडेड वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसकी कंस्ट्रक्शन में किस तरह से है? इट कंसिस्ट ऑफ अ बार मैगनीन वायर वाउंड ऑन एन इंसुलेटिंग सिलेंडर। अब मैगनीन जो है वायर, इसमें इस मटेरियल को यूज़ करने का पर्पस क्या है कि जब आप टेम्परेचर इंक्रीज होता है सर्किट में तो फिर इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो कम इंक्रीज होती है। बाकी अदर मेटल्स जो होती हैं उनकी वैल्यू रेजिस्टिविटी की बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है, क्विकली इंक्रीज होती है, इसकी कम इंक्रीज होती है। इसलिए रियोस्टेट में इस मटेरियल को यूज़ करते हैं और इसको जस्ट आपने वाउंड किया होता है एक रॉड के ऊपर। द सेकेंड इसका क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन में हम इसका सेकेंड पॉइंट लेंगे। द एंड्स ऑफ वायर एज कनेक्टेड टू फिक्स टर्मिनल्स ए एंड बी। The third point, the third terminal is C, is attached to a sliding contact which can be moved over the wire. अब इनको किस तरह से आपने समझना है? इनको समझने के लिए कि आपने जो पढ़ा है उसको किस तरह किया है, ये देखें। आप एक जस्ट लाइक एक रॉड होती है ये, और इस रॉड के ऊपर वाइंडिंग जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह नहीं है। आप जब इसे अपनी लेबॉर्ट्री में देखेंगी तो आपको नज़र आएगा कि ये बहुत ही कंजेक्टिव है, बहुत साथ साथ है। ये मैंने बनाई है, इसका बहुत डिस्टेंस नज़र आ रहा है। ये इस तरह से इसके ऊपर रॉड के ऊपर वाइंडिंग हुई होती है। फिर आपका ये फर्स्ट पॉइंट था कि वाउंड हुआ हुआ है। सेकेंड पॉइंट था कि ए एंड बी, आपको ए एंड बी टर्मिनल्स हैं। वो ए एंड बी टर्मिनल्स आपको कहाँ नज़र आ रहे हैं? यहाँ आपको उन्होंने बना के जो है आपकी लेबॉर्ट्री में हमारे पास सेपरेटर्स है, उसमें ये बना हुआ है कि ये फिक्स टर्मिनल्स बने हुए हैं, ए टर्मिनल एंड बी टर्मिनल, यहाँ पे फिक्स टर्मिनल एंड द सी टर्मिनल विच इज़ स्लाइडिंग। ये सी टर्मिनल एक जैसे एक हेड बना होता है, आप इसको यहाँ से पकड़ते हैं हाथ से और इसको मूव कर सकते हैं टूवर्ड्स द ए एंड द बी। और इसको आपने टोटल क्या कह दिया? ये वाइंडिंग हुई है इसे आपने कहा ये रेजिस्टेंस ऑफ द वायर है। अब इसकी वर्किंग पोजीशन क्या है? ये यूज़ होता है एज अ वेरिएबल रेजिस्टर। जब इसे आप रियोस्टेट को यूज़ करेंगी एज अ वेरिएबल रेजिस्टर तो आप इसका कांटेक्ट किस तरह से करेंगी? उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि ये डायग्राम बनानी है, आप एक और डायग्राम बनाएं जो बहुत सिंपल डायग्राम होगी। ये आपके पास हो गया रेजिस्टर, ये मैंने वाइंडिंग टोटल इस तरह से कर दी। फिर ये टर्मिनल ए टर्मिनल बी टर्मिनल, ये आपकी एक डायग्राम आ गई। और जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है उसकी टर्मिनल की डायग्राम सी की ये आ गई। ये आपको देता है एरो इंडिकेट करता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टर है। ये वेरिएशन आप इसकी कर सकती हैं, इसको मूव कर सकती हैं टूवर्ड्स एंड अवे। अब जब आपने यूज़ करना है इसको एज अ वेरिएबल रेजिस्टर तो आपने जब सर्किट में इसको अटैच करना है तो आप कांटेक्ट करेंगी, एक टर्मिनल आप अटैच करेंगी ए के साथ और दूसरा टर्मिनल आप सी के साथ अटैच करेंगी। फिर सपोज करें आप ये ऑप्शन सर्किट में नहीं लेना चाहती तो फिर आप फिक्स टर्मिनल बी ले लें और एक टर्मिनल सी ले लें। यानी आपने एक टर्मिनल यहाँ से लिया, एक टर्मिनल आपने यहाँ से लिया, ये फर्स्ट ऑप्शन हो गई। और फिर नहीं लेना चाहती तो ये सेकंड ऑप्शन हो गई। एक फिक्स टर्मिनल हो गया और एक वेरिएबल, सी को हम वेरिएबल टर्मिनल्स भी कहते हैं, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी सी कहते हैं और वेरिएबल भी टर्मिनल कहते हैं। अब ये आपने लेना शुरू कर दिया। फिर अब इसको समझना किस तरह से है, वो कहते हैं कि जब आप इसको मूव करती हैं रेजिस्टेंस को, जैसे हम कहते हैं कि जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है मूव करे अवे फ्रॉम द ए, ये यहाँ से स्टार्ट हम कर रहे हैं, अगर इसको हम अवे फ्रॉम द ए ले रहे हैं देन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीजेस। यानी किस तरह है कि अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है,
कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कह सकती हैं, वेरिएबल कह सकती हैं, और वेरिएबल कह सकती हैं। इसे मूव कर रही हैं आप, इसे ये इससे अवे मूव कर रही हैं, ए से अवे मूव कर रही हैं, तो आपके पास इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। और फिर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है वो मूव हो रहा है टूवर्ड्स द ए, टूवर्ड्स द ए मूव हो रहा है। तो ये आपके पास जो हो गया कि इसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू ये डिक्रीज कर गई। क्यों डिक्रीज कर गई? कि रेजिस्टेंस स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया है और यहाँ तक। फिर ये रेजिस्टेंस आपको कहाँ नज़र आ रहा होता है? आपको जब रियोस्टेट दिया जाता है उसके ऊपर मेंशन होता है कि इसमें इसकी वैल्यू जो है टोटल रेजिस्टेंस की 200 ओहम की वैल्यू है। ये अब आपने इसे यूज़ कर लिया फर्स्ट मेथड कि एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने इसे यूज़ कर लिया, मगर इसमें आपने इस चीज़ को याद रखना है कि आप मूव कर रही हैं अवे फ्रॉम द ए, देन द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, और जब मूव कर रही हैं टूवर्ड्स द ए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रही है। अब आपने यूज़ करना है रियोस्टेट को, रियोस्टेट को यूज़ करती हैं। तो जब रियोस्टेट को यूज़ करती हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो फिर आपने एक डायग्राम बनानी है। यहाँ से आप ये जो है, यहाँ से आपका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। ये देखें, आपने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में डायग्राम ज़रूर बनानी है। ये मैंने कैपिटल आर बना दिया, टोटल रेजिस्टेंस बना दिया, ये टोटल रेजिस्टेंस मैंने कैपिटल आर बना दिया ये, और ये टर्मिनल ए एंड बी टर्मिनल बना दिए, और इसके ये यहाँ पे ए और बी टर्मिनल बना देती हूँ जो मैंने फिक्स टर्मिनल आपको बताए थे। अब आपने इसको अटैच कर दिया विद द पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ये आपने इस तरह से अगर बैटरी बनाती हैं तो ये आपको वेरिएबल बैटरी देती है, ये नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन। अब पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ अप्लाइड इन द सर्किट, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया V का इक्वल। अब V के इक्वल जब अप्लाई हो गया तो आपके पास स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C आपने यहाँ बना दिया, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C विच गिव द पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द B एंड C, ये C है, ये पॉइंट जहाँ से टच किया, और ये पॉइंट B है। ये आपको B और C में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आप B C से इंडिकेट कर रही हैं। टोटल रेजिस्टेंस होगा कैपिटल R। यहाँ जैसे ही आप इसको टच करेंगी इस पॉइंट पे तो ये आपको स्मॉल रेजिस्टेंस देगा, या ज़ाहिर इसने भी कोई वैल्यू आपको देनी है रेजिस्टेंस की कि करंट इसमें से पास कर रहा है, तो उसमें आप उसने कहा कि ये वैल्यू जो होगी वो स्मॉल रेजिस्टेंस की होगी। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द टू फिक्स टर्मिनल ए एंड बी ऑफ द रियोस्टेट, देन करंट फ्लोइंग थ्रू इज अकॉर्डिंग टू द ओहम लॉ। करंट जो फ्लो कर रहा है V ओवर R के इक्वल, V ओवर R आपने इस तरह से लिख दिया। देन द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस आपने VBC से इसको इंडिकेट किया हुआ था, उसमें से भी करंट की वैल्यू जो है मूव कर रही है, फ्लो कर रही है, I की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू आ गई। हमने पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए फाइंड आउट करनी है कि हम पढ़ रहे हैं रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। करंट की वैल्यू आप लगा दें सेकेंड ईयर, करंट की वैल्यू लगा दी स्मॉल r, इस तरह से इसकी वैल्यू लगा दी। इस इक्वेशन को जस्ट अरेंज कर रही हूँ, ये वैल्यू जो है V के इक्वल आ गई। इक्वेशन में आप वैल्यू देखें कि VBC इज इक्वल टू R स्मॉल r, जो आपके पास स्मॉल वैल्यू आई है जिसकी रेजिस्टेंस आपने C पे वेरिएबल रेजिस्टेंस ने उसको टच किया है, कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ने C ने टच किया है, R ओवर R की वैल्यू आ गई और ये V की वैल्यू आ गई। पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी वेरिड फ्रॉम 0 टू V, यानी उसने कहा हम उसको 0 टू V ले सकते हैं। 0 टू V क्यों कह दिया एकदम से, मिड की वैल्यू की बात क्यों नहीं की, BC की बात नहीं की। उसने कहा आप इसके इनिशियल वैल्यू ले सकती हैं पोटेंशियल की, और इसकी फाइनल वैल्यू V की वैल्यू दे दी, विच डिपेंड अपॉन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कहाँ पे टच करता है। इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव टूवर्ड्स द एंड A, अब आप
यहाँ पे ले लें इसकी वैल्यू, ए एंड बी ले लें। वो कहता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट अगर मूव कर रहा है, डायग्राम मैंने इस तरह से बना दी है, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इस तरफ मूव कर रहा है टूवर्ड्स द ए, तो देन द लेंथ एंड द हेंस द resistance of the portion of the wire is increases which increase the VBC। जब आप इस तरफ मूव कर रही हैं तो इट मीन्स कि V की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। आपकी बुक की एक लाइन मैंने सेंटेंस बोला है, ये इंक्रीज कर रहा है। और जैसे ही ये अवे फ्रॉम द ए मूव करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। दोनों इस तरह से वैल्यूज़ हैं। ये अब आपका एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ गया कि आप एक ऐसी एग्जांपल दें कि इसमें वेरिएबल वैल्यू आपको नज़र आए, तो आप रियोस्टेट को यूज़ करेंगी एज अ वेरिएबल, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो ये आपको ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो गया। ये डायग्राम हो गई सेकेंड, ये डायग्राम भी आपने ज़रूर बनानी है और इसमें ये मेंशन करना है अपने माइंड में। इस चीज़ को आपने ये डायग्राम के साथ क्लियर करना है, जो आपको मैंने वेरिएबल रजिस्टर के लिए बताई है और जो मैंने आपको रियोस्टेट के लिए बताई है। मैं एक मर्तबा दोबारा से इसको ले लेती हूँ कि आप मूव कर रही हैं। ये देखें सेकेंड ईयर, मैंने एक डायग्राम दोबारा से ड्रॉ कर रही हूँ। ये ए डायग्राम, ये एक टर्मिनल, बी टर्मिनल और टोटल रेजिस्टेंस इंडिकेट बाय आर, ये आपने इस तरह लगा दिया। यहाँ से रेजिस्टेंस स्टार्ट है, इट मीन आप यहाँ से जा रही हैं यूँ, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। यहाँ से इस तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। अब इसी तरह से पोटेंशियल की वैल्यू भी आपने देखना है कि अगर टूवर्ड्स द ए जा रही हैं तो V की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, अवे फ्रॉम द ए जा रही हैं V की वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, आपने इसकी डेरिवेशन करनी है। अल्लाह हाफिज़।